हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है, जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा अवस्थाओं से n बराबर 1 ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है तो उसके स्पेक्ट्रम में किस श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होंगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी परमाणु हो, इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करता है तो निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है बच्चों वहां पर। और जब उच्च ऊर्जा अवस्था में जाता है बच्चों तो वहां पर अधिक समय तक नहीं रुक पाता है। 10⁻⁸ तक रुकने के पश्चात वह पुनः है जो है विभिन्न ऊर्जा स्तरों से होता हुआ निम्नतम ऊर्जा स्तर में पहुंचता है बच्चों इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पर बच्चों जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, उसमें कौन कौन सी रेखाएं प्राप्त होती है वो हम देख लेते हैं इस प्रकार से यहाँ पर। तो बच्चों जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 1 में आता है तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम लाइमन श्रेणी कहते हैं बच्चों। इस प्रकार से। और बच्चों जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 2 में आता है बच्चों तो उससे जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम बामर श्रेणी कहते हैं बच्चों। इसी प्रकार से जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 3 में आता है बच्चों तो उससे जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम पासन श्रेणी कहते हैं। और बच्चों जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 4 में आता है तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती है उसे हम ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और जब किसी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 5 में आता है बच्चों तो उससे जो हमें स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती हैं उससे हम फुंड श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अपने प्रश्न को हल करें बच्चों तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हाइड्रोजन परमाणु में उच्च ऊर्जा अवस्थाओं से n बराबर 1 में n बराबर 1 ऊर्जा अवस्था में संक्रमण करता है बच्चों हाइड्रोजन परमाणु तो उसके स्पेक्ट्रम में किस श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्था से अगर इलेक्ट्रॉन संक्रमण करके n बराबर 1 में आता है तो उससे जो है हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है बच्चों स्पेक्ट्रम में। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जब हाइड्रोजन परमाणु उच्च ऊर्जा अवस्थाओं से संक्रमण करके n बराबर 1 ऊर्जा अवस्था में आता है बच्चों तो स्पेक्ट्रम में जो है बच्चों लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। लाइमन श्रेणी की रेखाएं प्राप्त होती हैं। और बच्चों ये जो रेखाएं होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावैंगनी क्षेत्र में होती है बच्चों प्राप्त होती हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।